नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच की कहानी सुनाने वाला हूँ। सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र थे। दोनों एक साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते। दोनों ही एक साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने जाते और एक साथ भोजन भी करते और एक दूसरे से अपनी मन की बात भी करते। एक बार सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मित्र, माया क्या होती है? मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, फिर कभी बताऊंगा। अगले दिन सुदामा ने फिर से कहा कि मैं माया के दर्शन करना चाहता हूँ। फिर श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि चलो गोमती में स्नान करने चलते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही गोमती नदी के किनारे गए और अपने वस्त्र तट पर रखे और नहाने के लिए उतर गई। श्री कृष्ण ने 2 डुबकी लगाई और नहाकर वापस लौट आए और पीताम्बर पहनने लगे। और उधर सुदामा स्नान करते समय सोचने लगे कि मैं एक और डुबकी लगाकर मैं भी तट पर चला जाता हूँ। जैसे ही सुदामा ने डुबकी लगाई, तभी भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि यही सही समय है सुदामा को माया दिखाने का। सुदामा ने अचानक देखा कि गोमती नदी में तो अचानक बाढ़ आ गई है और सुदामा नदी में बहते जा रहे हैं। और सुदामा को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय क्या करे। बहते बहते वो काफी दूर निकल गए। किसी तरह सुदामा बहते बहते नदी के एक किनारे पहुंच गए और सुदामा चलते चलते किसी गांव के पास पहुंचे। तभी उन्होंने देखा कि एक हथनी सूंड में माला लिए आ रही है। हथनी सुदामा के पास आई और सुदामा के गले में माला डाल दी। तभी सुदामा ने देखा कि हथनी के पीछे पीछे ढोल नगाड़े बजाते बजाते लोग भी आ रहे हैं और लोग महाराज की जय हो ऐसा नारा लगाते हुए आ रहे थे। और लोगों ने सुदामा को बताया कि उनके महाराज की मृत्यु हो गई है और हमारे यहाँ की प्रथा है कि हथनी जिसके भी गले में माला डालेगी वो हमारा नया महाराज होगा। और कहने लगे कि आज से आप ही हमारे नए राजा है। सुदामा को राज सिंहासन पर बिठाया गया और राज मुकुट पहनाया गया। सुदामा को यह दृश्य स्वप्न जैसा ही लगने लगा कि वो राजा बन गया है। उनका विवाह एक सुंदर सी राजकुमारी से करवाया गया। कुछ समय पश्चात सुदामा के 2 पुत्र हुए। एक दिन अचानक सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई। राजवैद्य जी द्वारा उसका इलाज करवाया गया, लेकिन उसकी तबीयत और भी बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। सुदामा बहुत ही दुखी हो गई और वह फूट फूट कर रोने लगे। चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने सुदामा को इस हाल में देखकर कहने लगे कि आपको यह शोभा नहीं देता, आप हमारे राजा हैं। अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो प्रजा का क्या होगा? अब आपको अपना कर्तव्य निभाना है। हमारे राज्य की प्रथा के अनुसार आपको भी रानी के साथ मरना होगा। यह मायापुरी राज्य का नियम है कि राजा को अपनी पत्नी के साथ चिता पर बैठना पड़ेगा और आपको अपनी पत्नी के साथ परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। यह सुनते ही सुदामा चौंक गया। उसकी सांस रुक गई और पूरा शरीर ही हिल गया। उसने कहा, यह कैसा नियम है? मैं अपनी पत्नी की चिता पर क्यों जलूंगा? लोगों ने कहा कि हमारे राज्य के नियमों का पालन आपको करना ही पड़ेगा। सुदामा अब अपनी पत्नी की मौत को भूल चुका था। उसकी आंखों से आंसू आना बंद हो गए थे। अब उसे अपने जीवन की चिंता होने लगी। उसने अपना विचार लोगों के समक्ष रखा कि मैं तो मायापुरी का वासी ही नहीं, मुझ पर आपका कानून लागू ही नहीं होता, इसीलिए मैं चिता पर क्यों जलूंगा? लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, आप हमारे राजा हैं और आपको यहाँ का कानून तो मानना पड़ेगा, आपको मरना ही होगा। अब सुदामा अपने लिए रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुदामा ने कहा, ठीक है, मैं तो मरने से पहले कुछ एकांत चाहता हूँ। सुदामा को हथियारधारी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर लिया। पत्नी के साथ चिता में बैठने से पहले उसे नदी में नहाने के लिए ले जाया गया। डर के मारे सुदामा कांप रहा था। उसने जल में एक डुबकी लगाई। जैसे ही उसका सिर पानी से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां पर सैनिक नहीं थे। नदी के किनारे पीताम्बर पहने श्री कृष्ण खड़े थे। सुदामा फूट फूट कर रोने लगा। वह किनारे पर कृष्ण के पास आया और श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी सुदामा से प्रश्न किया कि सुदामा, तुम रो क्यों रही हो? तभी सुदामा ने कहा, मैं जहाँ से आया हूँ वो सच है या तुम मेरे पास खड़े हो यह सच है? तभी श्री कृष्ण हंसने लगे और कहा, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिला या नहीं? सुदामा ने पूछा, कौन सा प्रश्न? तभी श्री कृष्ण ने कहा, तुम माया के दर्शन करना चाहते थे ना?
तुमने जो देखा, अनुभव किया, वह सब माया थी और तुम जो मुझे देख रहे हो वह सच है। मेरे अलावा जो कुछ भी है वह मेरी माया है। जो मुझ में सब देखता है, मेरा अनुभव करता है, मेरी माया छूती नहीं है। माया मनुष्य को नचाती है, लेकिन जो भगवत भक्ति में लीन हो जाता है वह मोह और माया के चक्कर में नहीं फंसता। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही बढ़िया कहानियों के साथ।